नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड स्पेशल हम लोग जो है नोट्स को कवर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब चूंकि आप देखेंगे तो आपका टोटल जो है आपका 20 डेज का लगभग आपका 20 डेज का आपके पास समय आपका बचा हुआ है। इन्हीं आपको 20 डेज में आपको बेहतरीन तरीका से सारी चीज़ों को एक बार कंप्लीटली आपको रिवीजन कर लेना है। और फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो क्या है कि अभी सिलेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आप पढ़ेंगे, जो डीएलएड का टारगेट आपका है, जो डीएलएड का टू द पॉइंट है, जो आपके जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बनेंगे। और सिलेक्टिव क्वेश्चन जितना भी अभी आप कवर कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पर भी आपको चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है ये आपके एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये रिसेंटली अभी देखेंगे तो आपके पास समय बिल्कुल भी आपके पास नहीं बचा हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और सभी चीज़ों को जो है इसी पे हम लोग कवर करेंगे और एक बेहतरीन जो है डिस्कशन के साथ। इसके पहले जो भी आपका क्लास अपलोड किया गया है, आप सभी लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लें जो भी आपका नोट्स के रूप में प्रोवाइड किया गया है। रीजनिंग को लेकर के कुछ छात्र बोल रहे हैं, तो देखिए रीजनिंग की अगर हम बात करेंगे तो रीजनिंग का टोटल आपका जो है 10 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है। 10 में 10 आपको रीजनिंग बना करके आना है। सिर्फ आपको प्रैक्टिस अगर आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो डेफिनेटली जो जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं डीएलएड के अंतर्गत, इसको अगर आप लोग क्लियर करके जाते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि रीजनिंग को भी आप कंप्लीट जो है बना करके आ सकते हैं। जीएस पेपर में कुछ क्वेश्चन आपका छूट सकता है, लेकिन रीजनिंग में आपका डेफिनेटली जो है आपका नहीं छूट सकता है। तो आइए साथियों, इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो साथियों, अगर देखा जाए तो लिग्नाइट हमारा जो है कोयले का किस्म होता है, पीट भी हमारा कोयले का किस्म होता है, और बिटुमिनस जो आपका होता है ये भी आपका कोयले का किस्म होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो आपका डोलोमाइट हो जाएगा, जो कि आपके कोयले का किस्म नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा साथियों, आपके जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोयले का सर्वोत्तम ग्रेड का कोयला कौन सा होता है, तो आप ध्यान रखेंगे जो हमारा एंथ्रासाइड होता है ये कोयले का सबसे उच्चतम ग्रेड वाला कोयला होता है, जिसमें कार्बन की परसेंटेज मात्रा की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 90 से 95% आपके कार्बन पाए जाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि एंथ्रासाइड जो हमारे कोयला होते हैं इसमें कितनी कार्बन की मात्रा पाई जाती है, तो ये आपके 90 से 95% आपका पाई जाती है। जबकि खराब कोयले जो है कोयले की बात करें जो सबसे आपके लो ग्रेड कोयला होता है, इसे साथियों हम लोग कहते हैं पीट। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्न में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है, ये आपको पर पूछा है। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे हम लोग दम घुटने वाली गैस के नाम से भी जानते हैं, और इसी गैस को जो है उदासीन गैस भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, इसके बारे में आप सभी लोगों को बताना है कि ये जो है आपका बोला जा रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्न में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है, तो ये हमारे जो है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करता है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेना आप लोग, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करता है, ऑप्शन ये हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। नेक्स्ट में आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। ऑप्शन साथियों आपके सामने दिया गया है, कौन सी गैस है जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए जो है क्रिया के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग CO2 के द्वारा लिखते हैं। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है। बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाई जाती है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या मिलाई जाती है, तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाती है, क्या बनाती है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो साथियों आप देखेंगे तो ये आपका जो है कार्बोनिक अम्ल बनाती है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्या बनाती है, तो कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि निम्न वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। जस्ट इसके पहले जो क्लास आपका अपलोड हुआ है वहाँ पर भी मैंने इस क्वेश्चन को कवर कराया है कि हमारे वायुमंडल में फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन का आपका टोटल जो है 78% आपका अप्रोक्स पाया जाता है। जबकि अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये आपका जो है 21% आपका पाया जाता है। वही साथियों अगर हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये लगभग आपका जो है 0.03% आपका पाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि 0.0 आपका 3% जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। तो फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि निम्न में से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा
कितनी है ये आपको पर पूछा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो आप देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0.03%। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है। दहन का टोटल आपका 3 भाग होता है, ज्वाला का 3 भाग होता है, जिसमें कि मध्य भाग, आंतरिक भाग और आपके बाह्य भाग होता है। तो नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, कार्बन आपका मोनोऑक्साइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में साथियों कहा जा रहा है, बताना है आप सभी लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। साथियों बताइएगा कि कौन सा गैस है जो कि वायु प्रदूषक आपका है, इन चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है आपके नशीले टाइप का गैस होता है, जिसे हम लोग दम घुटने वाले गैस के रूप में भी जानते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है कि उदासीन गैस कौन सा है या फिर न्यूट्रल कौन सा है, तो ये भी हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए इसे दम घुटने वाली गैस भी कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हर एक तरीका से क्वेश्चन को कवर किया गया है, जिस भी टॉपिक से लगातार आपके क्वेश्चन जो है बिहार डीएलएड के अंतर्गत आपका कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा स्नेहक है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अच्छा स्नेहक है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो साथियों सबसे अच्छा अगर हम लोग स्नेहक की यहाँ पर बात कर ले तो ये हमारा हो जाएगा ग्रेफाइट। देखिए जो ग्रेफाइट होता है ये कार्बन का अपरूप होता है, कार्बन का 2 अपरूप होता है, एक आपका हीरा होता है और दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ग्रेफाइट होता है। प्रकृति में सबसे शुद्धतम रूप क्या पाया जाता है, तो ये आपका हीरा होता है। हीरा जो चमकता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से चमकता है, और हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। इसके अलावा ग्रेफाइट आपका दिया गया है, तो ग्रेफाइट जो होता है ऊष्मा और विद्युत का आपका सुचालक होता है, जिसमें कि साथियों ग्रेफाइट की अगर हम बात करेंगे तो स्नेहक या फिर ग्रीस वगैरह इसका बनाने में प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है लेड पेंसिल को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपके ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो भी मैं आपको फैक्ट कवर कराता हूँ इसको आपको अच्छे तरीका से देखना है, ठीक है, तभी आप आगे जो है सभी क्वेश्चन को बना पाएंगे। ये सभी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न में यहाँ पर आपको साथियों कहा जा रहा है कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है, ये आपको हमारा बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो देखिए दोस्तों याद रखेंगे, रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। फ्रेंड्स प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि हीरे का जवाहरत के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है। ऑप्शन आपके सामने है, जस्ट भी मैंने आपको रिवील भी कराया हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा। ये आपका अपवर्तनांक के कारण से, अपवर्तनांक, अच्छा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो जस्ट मैंने लिख करके बताया है 2.42 होता है। और हीरा जो हमारा चमकता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से ही आपका चमकता है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर हीरा चमकता है। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट साथियों दिया गया है। प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। भूरा कोयला किसे कहा जाता है, बिटुमिनस, कॉक, लिग्नाइट, एंथ्रासाइड। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो साथियों भूरा कोयला की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो भूरा कोयला जो कहा जाता है ये आपके कहा जाता है लिग्नाइट को। किसे कहा जाता है, तो ये आपके लिग्नाइट को कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आगे बढ़ते हैं, फटाफट आप जो है आपको सभी क्वेश्चन को आपको जो है खींचते निकलना है, क्योंकि आप देखेंगे समय काफ़ी ज़्यादा कम है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सिलेक्ट करना, इतनी इतनी चीज़ों को आपको प्रोवाइड करना है। और साथ ही आपको जो है प्राइवेट ग्रुप के लिए मैं आपको बता दूं कि जिन भी कैंडिडेट को हमारे प्राइवेट ग्रुप को भी रिसेंटली आपको ज्वाइन करना है
फटाफट आप सभी लोगों को इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना है, जिसमें कि ऑल ओवर आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन प्लस आपका 20 दिन का स्पेशल आपका टारगेट लिया गया है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको सभी सब्जेक्ट का प्रोवाइड किया जा रहा है। तो लगातार आप लोग कंटिन्यू जाए, फटाफट इस ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाइए। इस पर DLED लिख करके आपको मैसेज करना है और 41 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है। चूँकि आप देखेंगे तो आपके मात्र 20 दिन के अंतर्गत 3 बुक आपको कंप्लीटली आपको जो है टेस्ट के रूप में आपको लगाना है और साथ ही आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको पूरा रट जाना है और एग्जाम हॉल आपको चले जाना है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि काफ़ी जो है बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन आपका सिलेक्ट करके आपको दिया जा रहा है, तो इसको आप बेहतरीन तरीका से जो है प्रिपेयर रखिएगा। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो और ऐसा नहीं कि आप ग्रुप में जो है ज्वाइन करेंगे तो ही आपका जो है रिजल्ट आपका हो पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और जो भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें आपको जो है क्या करना है अभी आपको रिसेंटली आपको कवर करने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रुप में क्या है कि गाइडलाइंस के तहत आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड आपको किया जा रहा है और जिसमें कि सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा अहम भूमिका आपका होने वाला है। तो फ्रेंड्स देखेंगे तो सामान्य किस्म का कोयला है, सामान्य किस्म का कौन सा कोयला है ये आपको नंबर पूछा है। तो सामान्य किस्म की कोयला की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिटुमिनस, ऑप्शन आपका बी फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न है कि कोयला निर्माण की आरंभिक अवस्था है, कोयला निर्माण की आरंभिक अवस्था क्या है। देखिए कोयला से इसलिए क्वेश्चन को ज़्यादा सिलेक्ट किया गया है क्योंकि कोयला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में DLED और B.Ed के अंतर्गत आपका रिपीट किया गया है। तो आप देखेंगे तो कोयला का आरंभिक अवस्था क्या है ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो फिर यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पीट। क्या हो जाएगा आपका पीट हो जाएगा, क्योंकि पीट जो हमारा होता है ये सबसे लो ग्रेड का कोयला होता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको जैसा कि बोला जा रहा है कि जो है मुलायम कोयला के नाम से कौन जाना जाता है, मुलायम कोयला के नाम से कौन जाना जाता है ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो इसे हम लोग साथियों कहते हैं बिटुमिनस को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों, अगला हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि कोरंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। जैसा कि आपको पता है कि बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट ये हमारा एल्यूमिनियम का जो है अयस्क होता है। तो बोला जा रहा है यहाँ पर आपका कि जो है कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है ये आपको नंबर पूछा रहा है। तो साथियों कार्बोरेंडम की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा जो है सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम है। ध्यान रखिएगा सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है, बोला जा रहा है कि कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु उपयोग किया जाता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु उपयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें आपका जो है एनिमल का चारकोल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु उपयोग किया जाता है तो एनिमल का चारकोल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला जो है विमंदक है, यानी कहने का मतलब है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक कौन सा है ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट चूर्ण, यानी कि ग्रेफाइट चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मंदक के रूप में अगर साथियों देखा जाए तो डायट्रियम ऑक्साइड जिसे हम लोग भारी जल कहते हैं इसका भी प्रयोग किया जाता है। एक आपका कैडमियम छड़ है। तो पूछा जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में कैडमियम छड़ का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है तो साथियों याद रखेंगे भारी जल का प्रयोग जो है मतलब इसकी जो तीव्रता होती है आपका मंदक के रूप में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। इसकी तीव्रता को कम करने के लिए, न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कैडमियम छड़ का आपका प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न हमारा कि न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाला विमंदक क्या है तो आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा साथियों अगर हम बात करेंगे भारी जल का परमाणु भार कितना होता है तो आपका 20 होता है। प्रीवियस ईयर में आपका पूछा हुआ है, इतने पॉइंट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया गया है। अगला में देखेंगे तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो है रक्त तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। बोला जा रहा है कि रक्त जो है तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या प्राप्त होता है। तो साथ ही इसमें आपका जो है जल गैस प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन हमारा डी में दिया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जो है आपका कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड। ये जस्ट अभी मैंने आपको जो है रिवील आपको करा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न है कि कोयले के निम्न प्रकारों में से बोला जा रहा है कि कोयले के निम्न प्रकारों में से एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा
अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है। तो जस्ट अभी मैंने आपको रिवील कराया है। आप जैसा कि जान रहे हैं कि जो हमारा एंथ्रासाइट कोयला होता है इसमें कार्बन की सबसे अधिक मात्रा आपकी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर राइट आंसर बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एंथ्रासाइट, जिसमें कि फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो 90 से 95% आपका जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको दिया गया है, बोला जा रहा है कि सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा कार्बन। जैसा कि कार्बन हमारे दैनिक जीवन में जो है लंबी लंबी श्रृंखला का निर्माण करती है, तो सभी यौगिक जो है जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न हमारा कि निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे तो ग्रेफाइट दिया गया है। ग्रेफाइट जो होता है ये कार्बन का आपका अपरूप होता है। कोयला दिया गया है, हीरा दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जैक्ट अगर आंसर की मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कोयला हो जाएगा। कोयला देखिए जो है आपका कार्बन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा कि इसमें कार्बन नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। सॉरी साथियों, कोयला में भी आपका कार्बन है, प्रॉपर आपका कोयला कार्बन नहीं हो सकता है। तो ये सभी आपका करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सभी में आपका कार्बन होते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है और प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सा विद्युत, बोला जा रहा है कि विद्युत और ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, ये आपको पर पूछा है। यानी कहने का मतलब है कि विद्युत और ऊष्मा का कौन अच्छा आपका सुचालक है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा आपका, ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है 26 नंबर में। कहा जा रहा है कि शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है। शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है, किसकी बनी होती है, ये आपको पर पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है ग्रेफाइट की, तांबे की, पीतल की, जस्ते की। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर देखेंगे तो शुष्क सेल की जो धनात्मक हमारा छड़ होता है ये आपका ग्रेफाइट की बनी होती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड जरूर चलेंगे और ये आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है, आप ही लोगों के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं चीज़ों को जो है प्रोवाइड कर पाऊँ। क्योंकि अभी देखेंगे तो आपका ग्रुप को चला रहे हैं, उसमें आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है, चूँकि अभी उसमें क्या है कि सिलेक्टिव क्वेश्चन को प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें आपका होता है, जो कि 20 दिन का टारगेट लिया गया है और रिसेंटली आपका एग्जाम डेट भी रिलीज किया गया है। अभ्यर्थी का लगातार डिमांड है, तो ये चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट की, तो आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, और देखिए जहाँ से क्वेश्चन के आपके लगातार जो है ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं डीएलएड के द्वारा, तो वहाँ पर क्या है कि उस पर विशेष आपका ध्यान दिया गया है। और इन्हीं कारण से क्या है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा आपका जो है ज़्यादा इस सेशन में आपका सिलेक्ट किया गया है, तो ध्यान रखेंगे। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो जस्ट अभी आपका रिवील हो चुका है, ये आपका बोला जा रहा है कि कौन है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ग्रेफाइट। शायद से कि ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्न में सबसे सख्त कौन है। निम्न में सबसे सख्त कौन है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो सबसे सख्त की अगर हम बात करेंगे तो जैसा कि आपको पता है कि प्रकृति में सबसे शुद्धतम और कठोरतम रूप में जो पाया जाने वाला तत्व है हमारा, ये आपका हीरा है, जो कि पूर्णतः कार्बन का अपरूप होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। हीरा का अपवर्तनांक फिर से रिपीट कीजिए 2.42 होता है, जबकि हीरा जो हमारा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आपका चमकता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कांच को काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हीरा का प्रयोग किया जाता है। जबकि कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग HF कहते हैं। तो इतने पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है कहलाता है। वह रूप, बोला जा रहा है कि वह गुण जिसमें कि क्या होता है कि एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इन चीज़ों के बारे में आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसे देखेंगे तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अपरूप। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं हम लोग, अपरूप, या फिर इसे जो है आप अपरूपता भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर जो है आपका सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्न में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्न में से किस तत्व द्वारा बनाया जाता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन। क्या हो जाएगा आपका साथियों,
कार्बन आपका हो जाएगा। साथियों हाइड्रोजन की चर्चा किया गया है। हाइड्रोजन के टोटल 3 आपके समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन को आवर्त तत्व की संज्ञा दिया गया है और हाइड्रोजन जो हमारा होता है इसी भविष्य का ईंधन भी आपका कहा गया है। तो इतनी पॉइंट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न में आप देखेंगे तो हमारा बोला जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशन किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशन किया जाता है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये साथियों आपका किया जाता है क्लोरीन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? तो क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। ब्लीचिंग करके जो है इसका प्रयोग कीटाणु को जो है मतलब जल को कीटाणु रहित आपका बनाया जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये पूछा जाता है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है तो CaOCl आपका 2 होता है। CaOCl आपका 2 होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर फ्रेंड्स ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि समुद्री जल से बोला जा रहा है कि शुद्ध जल को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल से शुद्ध जल को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है ये आपको पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। संघनन द्वारा, वाष्पन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, आसवन द्वारा। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा? तो आसवन द्वारा। आसवन द्वारा क्या होता है कि कोई भी अगर आप गंदे वाटर को ले लो, इसको आप क्या करते हैं कि एक बीकर में रख करके इसको अगर जो है आप गर्म करते हैं और इससे पाइप लगा करके वाष्प को किसी आप दूसरे बीकर में अगर संग्रहित कर लेते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं वो जो है आपका आसवन विधि। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न में साथियों कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल यानी भारी जल के रूप में आप क्या कह सकते हैं ये आपको हमारा पूछा है। क्वेश्चन ऑलरेडी आपका रिवील हो चुका है। तो भारी जल जो है हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप युक्त जल होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भारी जल के बारे में आप क्या कह सकते हैं तो हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है जिसे हम लोग कहते हैं DTO कहते हैं, डायट्रियम ऑक्साइड कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। बोला जा रहा है कि पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। तो देखिए पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। क्या काम आता है ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न है कि पानी में क्या होने पर उसे भारी कहा जाता है। पानी में क्या होने पर इसे भारी कहा जाता है ये आपको पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों पानी में क्या होने पर भारी कहा जाता है तो पानी में हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक के कारण से, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अभी जस्ट आपका रिवील भी आपका हुआ है तो ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर फ्रेंड्स बात करें तो नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि बालों की ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। बालों का ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। बालों का ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। तो इसमें किसका प्रयोग होता है साथियों? तो इसमें आपका जो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का प्रयोग होता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि भारी पानी जिसे हम लोग गुरु जल भी कहते हैं का रासायनिक संगठन क्या होता है। भारी पानी जिसे हम लोग गुरु जल कहते हैं का रासायनिक संगठन क्या होता है। तो क्या मैंने रिवील नहीं कराया है क्या? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा D2O जिसे हम लोग कहते हैं डायट्रियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। और देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसे कि होता क्या है कि जैसे कि 20 क्वेश्चन आपको कोई बता रहा है और कह रहा है कि इसमें से 15 क्वेश्चन आपका फिक्स से आ जाएगा, तो ऐसा कतई नहीं होता है। ऐसा कभी भी जो है पॉसिबल आपका है ही नहीं। ये तो आपका DLED का एग्जाम है। कंपटीशन में आप बैठेंगे तो आप देखेंगे हालत ख़राब हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। और क्या है कि मतलब उस तरह का हो ही नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका जो है, सिलेक्टिव क्वेश्चन का मतलब क्या है, जैसे कि 500 क्वेश्चन आप पढ़ना है तो उसमें 250 क्वेश्चन आपका सिलेक्टिव आपका हो सकता है और 250 आपको कंप्लीटली आपको रिवीजन करके जाना है तो ही आपका हो पाएगा। ऐसा नहीं कि आप जो है 40 क्वेश्चन आपका पूछा है ना 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 40 आपका आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रैक्टिस आपका भरपूर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर आपका कमांडिंग होना चाहिए, तो ही आप प्रश्नों को जो है बना पाएंगे। और कंप्लीटली अभी देख करके जाएंगे तो 20 दिन का समय बचा हुआ है, डेफिनेटली आप लोग जो है बेहतर स्कोर कर लेंगे। तो लगातार आप लोग कंटिन्यू जो है रिविजन करते रहे। रिविजन आपके लिए अब जो है इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। तो एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथियों भारी जल का क्या कार्य है बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारी जल क्या करता है, न्यूट्रॉन की गति को जो है कम कर देता है। जबकि न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैडमियम छड़ का प्रयोग किया जाता है। जबकि न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया गया है
कि जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो इसका मुख्य अगर रीजन की बात करेंगे तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िए और आंसर आप सभी लोगों को लगाना है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के होने के कारण से जो है जल क्या होता है, तो आपका जो है कठोर हो जाता है, जो कि अपमार्जक के द्वारा फिर जो है झाग नहीं बना पाता है। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि केतली में पानी के उबलने पर उसकी आंतरिक परत पर सफ़ेद पदार्थ की एक परत जम जाती है, वह परत है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह कौन सा परत है। इन चीज़ों के बारे में आपको साथियों पूछा जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट। ध्यान रखिएगा कि केतली में पानी के कहा जा रहा है कि उबलने पर उसकी आंतरिक परत पर सफ़ेद पदार्थ की एक परत जम जाती है, वह परत कौन सी है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट आपके होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 41 नंबर। प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि निम्न बोला जा रहा है कि धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। प्रश्न को आप लोग समझ लीजिए। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्न धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉपर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्न से हाइड्रोजन उसके बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा। प्रश्न है कि निम्न में से बोला जा रहा है कि जो है हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा। तो फिर डायरेक्टली पूछा जा रहा है हाइड्रोजन के खंड जो होते हैं इसको किनके द्वारा अवशोषित किया जा सकता है, इन चीज़ों के बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो साथियों हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पैलेडियम का कोलाइडी विलयन। ध्यान रखिएगा पैलेडियम का कोलाइडी विलयन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि जल एक उत्कृष्ट विलायक है। क्या कहा जा रहा है, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु डैश है। देखिए जल एक उत्कृष्ट क्या है, विलायक है, क्योंकि इसके अणु क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में बताना है। तो अणु जो होता है अत्यधिक आपका ध्रुवीय होता है। क्या होता है आपका, अत्यधिक ध्रुवीय होता है आपका, पोलराइड आपका होता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, पोलर होता है। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो कहा जा रहा है कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। तो आपको जो है पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया है, इन सभी क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने आपको कवर करा दिया है, लेकिन सिलेक्टिव क्वेश्चन है तो कुछ क्वेश्चन आपका रिपीट होगा निश्चित तौर पर आपका, तो ध्यान रखेंगे। तो जल का जो घनत्व होता है सर्वाधिक आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जिसमें कि फ्रेंड्स देखेंगे तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न है कि विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। कितने प्रतिशत भाग पर जल फैला हुआ है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। और जितनी भी अब जो है आपका चीज़ें चल रहा है एक टेस्ट के रूप में आप सभी लोगों को लगाना है, और कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर रहे हैं बिना पूछे आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर जल फैला है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो लगभग 71% जो है भूभाग पर जल फैला है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है। देखिए प्रश्न को रिपीट कर लेना। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो हाइड्रोजन आपका जो है आवंध हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात होता है। देखिए बोला जा रहा है कि भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखिए जल का जो हमारा सूत्र होता है H2O होता है। इसमें आपको बताना है कि इसका जो अनुपात होता है आपका रेशियो होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन का यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का आपका 8 दूना आपका कितना हो जाएगा 16, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक आपका 8 होता है, 2 से गुना करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका जो है 8 पर मतलब 1:2 आपका 8 हो जाएगा। 1:8 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी में आपको दिया गया है। तो ऑप्शन डी फ्रेंड्स यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न है कि खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। प्रश्न में है कि खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा
वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो साथियों आप देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा। किसके द्वारा? तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है, हाइड्रोजन को वायु में जलने पर प्राप्त होता है। हाइड्रोजन को वायु में जलने से प्राप्त होता है। बताइएगा कि हाइड्रोजन को जो वायु में जलाया जाए तो इससे क्या बन सकता है। तो चलिए हम लोग इसको जला देते हैं। हाइड्रोजन है, वायु में जलाएंगे तो आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो ये आपका H2O आपका हो जाएगा। बाकी बैलेंस आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा H2O जो होता है ये जल का सूत्र होता है। तो ऑप्शन हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है और ये आपका जो है सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो प्रश्न हमारा कि तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं, ये आपको नंबर पूछा है। तो इसे हम लोग फ्रेंड्स कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं आप? परमाणु कहते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों टोटल आपका 50 क्वेश्चन दिया गया था, जो कि कंप्लीटली मैंने आपको जो है क्लियर आपको करा दिया हुआ है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। और रिसेंटली जितने भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका हो सकता है, इसमें क्या है कि सिलेक्टिव क्वेश्चन के अलावा आपका जो आपके टॉपिक आपका जो है इसमें क्या है कि डीएलएड के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आपका लगातार उठाए गए हैं प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग। और रिसेंटली जो आपका 2023 में आपका पैटर्न आपका फॉलो किया गया है, इसके बेसिस पर आपके सारे क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करके आपको जो है दिया जा रहा है। और बिल्कुल आपका अल्टरनेट आप क्लास चलेगा आपका, जिसमें कि रीजनिंग की चीज़ें भी आपको जो है प्रोवाइड आपको किया जाएगा। बाकी जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।